नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई भाई होता है, ना भतीजा होता है, ना चाचा होता है, यानी कि कोई रिश्ते का भी जगह नहीं होता है। जगह होता है तो बस समय का। आपको बताएं कि ऐसा ही कुछ हो रहा है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान को आज धोखा दे रहे हैं या फिर उनसे जो विश्वास जो खींच रहे हैं वो है उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस। बताएं आपको कि 6 सांसद हैं लोजपा से और 6 में से 5 जो हैं वो जदयू में शामिल हो सकते हैं और उन्होंने लोजपा से अलग होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला उनको पत्र भी लिख चुका है। आपको बताएं कि चिराग पासवान के राजनीतिक जो उनका भविष्य है उस पर संकट मंडराने लगा है और इसकी शुरुआत होती है बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर। बता दें आपको कि रामविलास पासवान जिनकी मौत जो है, निधन जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो जाती है और इसके बाद लोजपा ने फैसला लिया कि वो बिहार के चुनाव में अकेले जाएंगे। हालांकि उस समय जो उनका फैसला था एक तरह से सही भी था, क्योंकि जदयू जो है उनको सीरियसली नहीं ले रही थी और उतना सीट देने को तैयार नहीं थी जितना कि वो मांग कर रहे थे। एक इज्जत वाली जो सीट होती है, कम से कम 30 सीट की मांग जो है वो लोजपा के द्वारा की जा रही थी। लेकिन आपको बताएं कि जदयू ने साफ कह रखा था कि लोजपा जो है विधानसभा चुनाव में बिहार में कोई इशू नहीं है और यही कारण है कि उन्हें जो है लोजपा को जो है वो अलग से चुनाव लड़ना पड़ा और नीतीश के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतारे। इसका फायदा भी हुआ, नीतीश कमजोर हुए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई जदयू। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश से अगर आप बैर रखेंगे तो वो उसका बदला जरूर लेते हैं और उन्होंने उसका बदला लिया भी। सबसे पहले तो ये हुआ कि उनके एकमात्र जो विधायक थे राजकुमार सिंह, जो मटिहानी बेगूसराय से जीत कर आए थे, उन्हें जदयू ने अपने तरफ मिला लिया। वही अगर हम बात करें तो अभी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, 6 सांसद है, 6 में से 5 वो अब अपना नेता जो है संसदीय दल का नेता पशुपतिनाथ पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा को मान रहे हैं, जो हाजीपुर से एमपी हैं और उनके साथ हो गए हैं बाकी 5 विधायक। ये 5 सांसद, ये 5 सांसद हैं चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पासवान जो कि समस्तीपुर से हैं, फिर से चंदन कुमार, फिर से आगे बताया आपको वीना सिंह जो हैं वो उनकी हो गई उनके साथ में, फिर से महबूब अली कैसर और खुद पशुपतिनाथ पारस। और संभावनाएं जो जताई जा रही है कि ये 5 सांसद जदयू में मिल सकते हैं। चुनाव जब विधानसभा का था तो पशुपतिनाथ पारस जो थे वो इससे खुश नहीं थे कि लोजपा जो है वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े। लेकिन इसकी शुरुआत हुई, इस बगावत की शुरुआत हुई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब घोषणा किया गया कि विस्तार हो सकता है और इसके बाद से ही इस रणनीति पर काम करना पशुपतिनाथ पारस ने शुरू कर दिया और अंततः ये हुआ कि ये 5 सांसद जो हैं इन्होंने अपना चिराग पासवान से संबंध तोड़ लिया है और ऐसे में चिराग पासवान अकेले हो गए हैं। लेकिन जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि भले इन 5 में से कोई मंत्री बने या ना बने, चिराग पासवान मंत्री जरूर बन सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन पर काफ़ी विश्वास जताते हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं। रामविलास पासवान से उनके काफ़ी करीबी संबंध रह चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो सूत्रों की जानकारी है उसके मुताबिक अमित शाह के कहने पे चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में अकेले नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोल रखा था। तो अलग बात है कि उन्हें आज उनके पार्टी के जो सदस्य हैं वही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन संभावनाएं जो हैं, जो खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी उनका साथ नहीं छोड़ने वाली है और हो सकता है कि अकेले सांसद रहते हुए भी चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर तक भी बन सकते हैं। तो आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने जहां फोड़ डाला है बंगला को, तोड़ डाला है बंगला को, 5 सांसद जो उनके चाचा और चचेरे भाई ही चिराग पासवान का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी इनका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और चिराग पासवान को फिर से अपनी पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी और डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर है कि बंगला पर कब्जा जमा लिया है पशुपतिनाथ पारस ने, जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और
चिराग पासवान के चाचा हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि ये पांचों सांसद जदयू का हिस्सा होंगे, तो क्या जिस कारण से इन्होंने लोजपा को छोड़ा है वो सारे हित जो हैं जदयू में जाने के बाद पूरा हो सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आपको बताएं हम कि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको मात्र एक मंत्री पद दिया जाएगा, एक मंत्रालय दिया जाएगा। और बिहार में ही आपको हम बता दें कि जदयू में कितने नेता हैं, जैसे कि सबसे पहले आरसीपी सिंह, दो बार वो कोर्ट सिलाकर तैयार रहे लेकिन उन्हें बुलाया ही नहीं गया। तीसरी बार भी वो तैयार हैं एक तरह से, अब देखने वाली बात है कि तीसरी बार वो जाते हैं कि नहीं। उसके अलावा ललन सिंह हैं, और भी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं जो कि मंत्री बनने के लिए अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की जुगत में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये 5 लोग अगर लोजपा से अलग होकर और जदयू में मिल जाते हैं तो क्या इनके मंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि भले ही जदयू के लिए एक बड़ी जीत हो लेकिन बीजेपी के लिए कोई जीत नहीं है, क्योंकि अभी भी वो उनके साथ हैं और जदयू में भी जाएंगे तो भी उनके साथ रहेंगे। तो जो बंगला का जो सपना है वो पूरा हो इस पर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चिराग पासवान को मिल सकता है, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो उनका निधन हो गया, मंत्री ही थे, और ऐसे में बीजेपी उन पर विश्वास जता सकती है। तो अब देखने वाली बात है। और ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि ये जो टूट हुआ है उसमें जदयू नेता का ही हाथ है, जदयू के इशारे पे हुआ है, जदयू ने ही उन्हें लालच दिया है, ऑफर दिया है। और हो सकता है कि भले केंद्र के राजनीति में उन्हें जो बागी हैं उनको जगह मिले या ना मिले, बिहार के मंत्रालय में उन्हें जगह मिल सकता है। तो फिलहाल आज दोपहर में बैठक है पशुपतिनाथ पारस के घर पे और वहीं पर फैसला लिया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान के भी जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार रहेगा कि आखिर वो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे, आगे की प्लानिंग उनकी कैसी रहेगी, कैसे वो पार्टी में जो नाराज उनके चाचा और चचेरे भाई हैं उनको मना कर लाएंगे या फिर अलग रास्ता अपनाएंगे और अपनी पार्टी फिर से मजबूत करेंगे और फिर से जो है एक बार बिहार में स्थापित होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।